ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 12 सितंबर 2024। वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। तो बाबा कहते हैं बच्चे रिसर्च करो। साइंस वाले रिसर्च करते हैं ना, वैसे रिसर्च करो। कैसे? ये इलेक्ट्रिसिटी है, सोलार एनर्जी। उस एनर्जी को आधार में रखते हुए आज दुनिया में साइंस बहुत कुछ काम कर रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए तो रोशनी है अंधेरे के समय पर। वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम आपस से बात कर रहे हैं, है ना। इंटरनेट हो, जूम हो, मोबाइल हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। आधार तो वही है ना। मोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। रोशनी आने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आइसक्रीम बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो बहुत मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी आधार है। वैसे ही दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं। उसका समाधान के लिए ज्ञान योग की शक्तियों का जरूरत है। कभी कभी हमारे जिंदगी में जो कुछ चलता है ना, बाबा मुरली द्वारा उसका क्लैरिटी देते हैं। रिसेंटली एक 2-3 दिन पहले एक आत्मा ऐसे कुछ समस्या लेकर आई थी। तो हमारे द्वारा बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे, निमित्त जूम के माध्यम द्वारा। हमने पूछा क्या अनुभव हुआ। कह रही थी जहां हम बैठे हैं कि वाइट कार का ऐसा एहसास हो रहा था। तुरंत, ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट भी दृष्टि दिया है बस। तो पहले वो एक्सपीरियंस हुआ, वाइट कार। उसके बाद जो आत्मा रहती है ना, वहां कुछ फीलिंग हुआ कि एनर्जी आ रहा है। और बॉडी से, हाथ से, पांव द्वारा कुछ एनर्जी जा रहा है, ऐसे फीलिंग हुआ। जिसे हम जानते हैं, दिन हो या रात हो, जो भी कर्म करना है, रोशनी तो चाहिए ना। दिन में सूर्य का रोशनी है, रात में इलेक्ट्रिसिटी का रोशनी है, राइट। दोनों में से तो एक तो चाहिए ना, बेसिक, बेसिस, आधार। समझ लो, रोशनी ही नहीं है, न दिन में न रात में। तो सोचो क्या कर सकते, कुछ कर सकते हो क्या? आपके सामने जो भी डब्बा है वो शुगर का है या साल्ट का है, पता नहीं चलता है। कोई चीज को आप परख भी नहीं सकते हो, क्या चीज है, क्या है, क्या पकड़ा है, क्या देख रहे हो। कुछ कर्म नहीं कर सकते हो। वैसे ही बच्चे, सफलता पानी है तो पहले परमात्मा का जो शक्ति है ना, उसको पहले, लाइट, उसको पहले आधार ले लो। उसके बाद प्रयोग करो। जैसे पहले लाइट लगाया जाता है, उसके बाद वहां कर्म किया जाता है। हम कभी कभी देखते हैं
इस सेवा केंद्र पर बाबा सेवा के लिए भेजता है ना, तो वहां पहले वाइट वाइब्रेशंस क्रिएशन होता है। भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो फील होता है। एक बार आंध्रा में सेवा के लिए गए थे, तो हमारे बाबा के बच्चों का ही घर बन रहा था, फुल रेडी नहीं हुआ था। तो वहाँ जब हम हैं, तो वहाँ थोड़ा योग करने के लिए गए। थोड़े बाबा के बच्चे, निमित्त बहन और सभी परिवार वाले आए थे। तो योग करने के लिए बैठे, तो जो निमित्त टीचर हैं वो कह रहे थे कि जब योग कर रहे थे तो यहाँ वाइट वाइब्रेशंस बाहर जाने का एहसास हो रहा है। उसी गांव में एक बार लौकिक वालों का प्रोग्राम था, इंटरनेशनल पेपर मिल में। क्लोज्ड रूम था, एसी रूम था। वहां भी कोई आत्मा कह रहे थे कि आपके द्वारा वाइट एनर्जी फ्लो हो रहा है, जैसे कि बल्ब द्वारा वो रोशनी बाहर आता है ना हमारे घर में, इसी पहले वो लाइट होना चाहिए। लेकिन वो लाइट परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा जाना है, तो आपका स्थिति भी लाइट रहना चाहिए। टेंशन में, रिजिड में, यहां ही बैठे रहो, बाबा के अंदर में रहो, इधर मत जाना, हाथ नहीं हिलाना, से आंख कैसे ऊपर ऐसा नहीं। ऐसा वो टाइट पोजीशन में ना, तन का टाइट ना मन का टाइट, प्रेशराइज नहीं, स्थिति में लाइटनेस, इजीनेस। ठीक है। तो स्थिति और स्वरूप, मैं विश्व कल्याण कर रहा हूं, टेंशन, आराम से, है ना। इसीलिए जब तक आपका मन इजीली परमात्मा के साथ निरंतर स्थित नहीं होता है, साथ में परमात्मा का शक्ति स्वरूप माना वो जो लाइटनेस का एहसास आत्मा को होना चाहिए, उसमें आपको सप्त गुणों का एहसास होना चाहिए, तब समझ लो एनर्जी बाहर जा रहा है। ओके। बल्ब द्वारा रोशनी बाहर जा रहा है, लेकिन बल्ब को टच करो ना, गर्म रहता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपने मन की स्थिति को लाइट रखो। जैसे बल्ब डालते हैं ना, वो ठीक से कनेक्शन में रहेगा, तभी तो रोशनी ठीक से आता रहेगा। उसके बाद किसी को ज्ञान सुनाना है, कोई नेक्स्ट लेवल की स्थिति में जाना है, तो ज्ञान योग का प्रयोग करना है, तो पहले वो लाइट चाहिए। क्यों? जैसे पहले भी बाबा ने कहा, लाइट के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते हो, वैसे उस लाइट द्वारा ही वहां का वायुमंडल पवित्र बनेगा। अभी तो देख लीजिएगा, जब मन बुद्धि में वो वाइट लाइट द्वारा क्लियर रहेगा, तभी तो एनर्जी का एहसास होता है। आपका आंख, आपका स्पेक्ट्स क्लियर रहेगा, तभी तो चीज दिखाई देता है। वर्तमान समय में मैं देख रहा हूं, मोबाइल और कंप्यूटर को यूज करते 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 स्पेक्ट्स के बिना कोई भी चीज देखेंगे ना तो दिखाई नहीं देता है, स्पेक्ट्स डालते क्लियरली दिखाई देता है। इसीलिए बाबा का कहने का भाव है, बच्चे, ज्ञान योग का प्रयोग होना चाहिए, और उसमें आप सफलता पाना है, तो उस एरिया को और वायुमंडल को शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले परमात्मा की शक्ति द्वारा, आपकी मन बुद्धि द्वारा, आत्मा द्वारा उस एरिया को पहले पवित्र बनाना पड़ता है।
दैट इज बेसिक। उसके बाद प्रयोग। जैसे प्रकृति के लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो आपको टीवी दिखाई देगा ना। इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो वो स्टोव द्वारा भोजन बन सकता है ना। तो जो भी रिसर्च किया है वो प्रैक्टिकली दिखाई देना चाहिए, तो लाइट चाहिए ना। यस। आपके पास कितना भी अनुभव हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी शक्ति हो, लेकिन जिस समय आप प्रयोग करते हो उस समय परमात्मा का शक्ति वहां नहीं है, तो रिजल्ट्स नहीं आएगा। ये भी हमने देखा है। बाबा, आप क्लास करो, ऐसे कहने से क्लास से भी ज्यादा उस बातों में मिठास रहता है, वॉइस में डिफरेंस पता चलता है। 7 डेज का कोर्स देना है ना, कितना लोगों को दिया है, ये कोई नई बात है क्या? इतना 25 सालों का ज्ञान है, आधा घंटा क्लास करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अनुभव तो है। उस अभिमान में जाएंगे ना। भले आप ज्ञान सुना सकते हो, लेकिन उसका जो फल है ना, नहीं आता है। प्रयोग सक्सेस नहीं होता। इसीलिए देखो, आपको याद है ना, मालूम है ना, जब भी मुरली सुनने के लिए जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? योग करो, 10 मिनट योग करो, उसके बाद मुरली सुनो। मुरली सुनने के बाद दोबारा योग करो। हर कर्म करने के पहले हमने बाबा ने हमको यही सिखाया है कि पहले योग करो। इसका मतलब योग द्वारा उस वायुमंडल को रेडी करो, क्लीन करो। जैसे घर में गणेश जी को लेकर आते हैं तो पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद वैरायटी कलर का बल्ब लगाते हो ना। इसलिए परमात्मा का लाइट द्वारा उस वातावरण को प्योर बनाओ। ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसमें परमात्मा, आत्मिक स्थिति और प्रैक्टिकल उस समय बाबा के साथ जुड़ना, इस द्वारा आप शक्तियों को क्या कर सकते हो? प्रयोग कर सकते हो। तो बाबा कहते अविनाशी परमात्मा लाइट। संगम युग में 100 साल बाबा हम बच्चों द्वारा दुनिया को रोशनी देता है। तो कितना समय रहेगा? 2500 साल निरंतर रहेगा, है ना। उसके बाद भी जब द्वापर युग स्टार्ट होता है, उस समय भी भक्त लोगों द्वारा बाबा अपना प्रेजेंस का एहसास आत्माओं को कराता। इसलिए बाबा कहते अविनाशी परमात्मा लाइट सदा इस दुनिया में रहेगा। सूर्य का लाइट 12 घंटा रहेगा, 12 घंटा नहीं रहेगा। बल्ब का रोशनी कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन परमात्मा का शक्ति 5000 साल में सदा रहेगा। तो उस शक्ति इस दुनिया में रहने के लिए आप निमित्त बनना। उसके बाद ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग करो। अभी ज्ञान और योग ये क्या है? बाबा कहते पहले वहां का वायुमंडल ए एनर्जी द्वारा क्रिएशन करो, उसके बाद उनको ईश्वरीय ज्ञान सुनाओ। बाबा कौन है, आत्मा क्या है, वो सभी। योग का प्रयोग क्या है? इसको बीमारी है, किसी को टेंशन है, किसी को समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसी वेराइटी 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 वेराइटी। विश्व कल्याण का स्थिति हो, बिंदु स्थिति हो, विदेही स्थिति हो, जो भी है, एक डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर
ट्रीटमेंट करना है तो पहले लाइट चाहिए ना, उसके बाद तो ट्रीटमेंट कर सकता है। तो डायरेक्ट आप प्रयोग करेंगे टेस्ट के बिना, लाइट के बिना, तो क्या होगा? ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो सकता है। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। आपका स्थिति लाइट है, इसका मतलब कहाँ भी फंसा हुआ, अटका हुआ मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। लौकिक की तरफ, देह की तरफ, देह भान की तरफ, ऐसे नहीं है, इजीली। अभी देखो कोई एक व्यक्ति बैठा है, जैसे कि जनरल भोगी में ट्रेन पर बैठा है, ऐसा स्थिति में बैठा रहेगा, वो अपने हाथ पांवों को हिलाने को भी नहीं होता, तो उसका हालत क्या होता है बताओ? दर्द का एहसास होता है ना। हाँ, वही आपको बर्त मिला है, पाँव ऊपर करके बैठो, नीचे करके बैठो, सो जाओ, ऐसे करो वैसे करो, कैसा भी करो इजीली, क्योंकि फुल बर्थ आपका है ना, स्लीपिंग। ऐसी बाबा कहता है अपनी स्थिति को लाइट बनाओ, और मन बुद्धि को उस स्थिति में स्थित करके वो स्थिति का जो प्रभाव है वो आत्मिक रूप में परमात्मा का अनुभूति में आना चाहिए। तब प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। इसका मतलब बच्चे, जब आप योग करते हो ना, तब परमात्मा का शक्ति पहले आत्मा और अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने तन के ऊपर, अपने वायुमंडल के ऊपर, पहले परमात्मा का एनर्जी फ्लो होना चाहिए। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन थिएटर रेडी करते हैं, अपने को ऑपरेशन करने का हैंड ग्लोव्स, मास्क सभी पहनता है कपड़ा, इसके बाद ऑपरेशन करने के लिए आता है ना। बोले आपके पास कितना भी ज्ञान हो, समस्या का समाधान का योग का विधि हो, लेकिन पहले ये एनर्जी पास होना चाहिए। कहां से पास होगा? रोशनी रूम में है तो स्टार्टिंग बल्ब से ही है ना। इसका मतलब आपका मन शांत नहीं है, बॉडी लाइट नहीं है, परमात्मा का शक्ति नहीं जा रहा है ना, फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो जो कर्म आप करते हो उसमें सफलता नहीं आएगा। मैंने भी देखा है अपने ईश्वरी जिंदगी में, कितना भी बीमारी हो, कितना भी सुस्ती हो, लेकिन ये परमात्मा का एनर्जी फ्लो होता रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। आज का ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज हम घर पर आए थे, तो 145 को एक फोन आ गया, ठीक है। 2:15 तक बातें करते रहे ईश्वरी ज्ञान के बारे में। 2:15 में बैठ गया, मुरली स्टडी किया, आज का क्लास था। 2:45 से योग स्टार्ट हो गया, 4 o'clock तो 4:10 तक क्लास हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एक आत्मा के साथ इंटरेक्शन था, 4:15 तुरंत वो बंद करते नेक्स्ट। वो कहाँ तक चला? 5:15 तक। उसके बाद थोड़ा मैं अंदर गया, कोई रिश्तेदार आ गया, तो 5:45 में और किसी का फोन आ गया। 6:10 में नुमा शाम योग में ज्वाइन हो गया, 7:20 तक। 7:21 से ऑनलाइन में किसी को 7 days का कोर्स देना था, ठीक है। कब तक? 8:10 तक। फोन क्लोज करते ही और एक आत्मा का फोन, भाई जी ऐसे ऐसे समस्या है, सॉल्यूशन। कहाँ तक? 8:35 तक। उसके बाद थोड़ा शरीर को भी रात को खिलाना है, उसके बाद यहाँ आ गए, योग किया, अभी क्लास बाबा चला रहा है। तो इतना कंटिन्यूअस, इतना भी हो, लेकिन वो एनर्जी पास होता है ना, तब सुस्ती का एहसास नहीं होता है, कनेक्टिविटी रहता है। जैसे कि आपके घर में रोशनी है, सब कुछ दिखाई देता है ना, लाइट ऑफ हो गया तो ओके। तो इतना वो सेवा में, जरूर आंखें तो स्टेन हो गया है, शरीर भी तो स्टेन होता है ना। वो कब पता चलता है मालूम है?
समझ लो आज का सारा सेवा होने के बाद एक बार कट करते हैं ना मन को बाबा के साथ, तब पता चलता है आंख कितना स्ट्रेन हुआ है, शरीर कितना स्ट्रेन हुआ है, पता चलता है। इसका मतलब वो जो रोशनी अंधेरे को निकाल देता है, माया दूर भागती है। तो बच्चे, कोई भी कर्म में पहले वो योग का प्रयोग करो, तो आपको वो एहसास होना चाहिए। भले वाइट दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाइट, मन, तन, शरीर लाइट का एहसास होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपको ईश्वरीय ज्ञान योग का प्रयोग करना है वो बाद में करो। जब हरेक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे, तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। एक दिया ने दूसरे दिया को जलाया तो रोशनी ज्यादा होगा ना। एक द्वारा योग हो गया, तन द्वारा, वाइस द्वारा एनर्जी बाहर जा रहा है, दूसरे को टच हुआ। जैसे कि आपके घर में एक बल्ब ऑन किया, रोशनी आया, दूसरा ऑन करो, रोशनी ज्यादा, तीसरा ऑन करो, तो उसी रो में रोशनी ज्यादा होता है ना, वो रोशनी का परसेंटेज ज्यादा आता है। कहां से आया? बल्ब से ही आया ना। ऐसे हम सभी लोग दुनिया के कोने कोने से बाबा से जुड़ रहे हैं, अपनी जगह से वो बल्ब रोशनी आ रहा है ना? भले एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलता है, हर एक घर में आकर रोशनी, बल्ब बल्ब द्वारा रोशनी देता है ना। इसी परमात्मा एक निमित्त आत्मा द्वारा जुड़ता है। जैसे आप जानते हो, जूम में कोई एक निमित्त आत्मा दृष्टि देने के लिए बैठते हैं, आप सभी दृष्टि देते लेते हैं, तो आप जहां भी बैठे हो वहां वो एनर्जी फ्लो होता है, पास ऑन होता है, वहां एक वायुमंडल बनता है। तो ऐसी एक आत्मा, तो बाबा कहते हैं कंडीशन स्वयं के प्रति प्रयोग। इसका मतलब भगवान की शक्ति आपके तन में, मन में फ्लो नहीं हो रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो समझ लो। क्या समझना है? वहां लाइट नहीं है, किरणें जा रहे, शक्ति जा रहे, रेड व्हाइट कहने से, विजुअलाइजेशन से नथिंग विल हैपन। वो फीलिंग आपको होना चाहिए। दिन ब दिन वो परसेंटेज ज्यादा आ रहा है और जा रहा है, तब वन बाय वन सभी लोगों को दिखाई देता है। जैसे आप जानते हो, आपके घर में 0 वैट्स का बल्ब है, उसी टाइम पर हेलोजन लगाया तो 0 वैट्स का रोशनी दिखाई नहीं देगा, है ना? इससे आप इतना पावरफुल बनो, एक हेलोजन के आगे 10 0 वैट्स का बल्ब है तो भी उसका रोशनी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आप इतना पावरफुल बनो, माया का जो बल्ब द्वारा जो आने वाला विकार का वाइब्रेशन सब विनाश हो जाए। स्लोगन: विघ्नों का अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। तो ऐसे आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, आपके द्वारा वो लाइट निकलेगा, उससे जो भी विघ्न है, रुकावट है, वो सभी विनाश हो जाएगा। जैसे जानते हो ना, रात के समय पर आपने लाइट ऑफ कर दिया तो चूहा सभी बाहर आ जाता, ऑन कर लिया तो सभी जो चले जाते। आपके घर में देखो, कोई भी एक लाइट लगाया तो बाहर का कीड़ा आ जाता लाइट की तरफ, है ना? तो ऐसी ही, जितना देखो जहां भी आप जाते हो लाइट ज्यादा है तो नींद नहीं आता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रेड लाइट लगाने से नींद और भी आता है, कि रोशनी कम होता है ना। तो योग में रेड लाइट क्यों डालते हैं मुझे मालूम नहीं है। हम तो उसका प्रैक्टिस नहीं करते, हम ज्यादा रोशनी हो, ज्यादा मैंने एग्जैक्ट, ज्यादा नहीं, प्लेसेंट जितना चाहिए उतना रहना चाहिए ताकि नींद ना आए। ठीक है? तो आपको इजी का फीलिंग हो। ऐसे विघ्नों का अंश को भी क्या करना है? समाप्त करना है। विघ्न माना अंधेरा, अंधेरा को कौन निकालता है? लाइट। ऐसी आपके द्वारा वो लाइट पास होने का एहसास होना चाहिए। जितना लाइट होता है, जब आप योग पर बैठते हो, आपके सिर के पीछे पवित्रता का किरीट आएगा, बॉडी द्वारा हो लाइटनेस का एहसास आगे वालों को साक्षात्कार होने लगता है। देखो, जब तक स्विच ऑन नहीं किया रोशनी तो नहीं आता है ना।
इसलिए बाबा के साथ जब तक आप मन बुद्धि से उच्चारण नहीं करेंगे, रोशनी नहीं निकलेगा। तो चेक करो। ओके। तो परमात्मा का शक्ति, मन बुद्धि से बाहर निकलना है, तन से भी बाहर निकलना है, वायुमंडल में जाना चाहिए, दूसरों को अनुभव भी होना चाहिए, नेक्स्ट विघ्न भी विनाश होना चाहिए। इतना पावरफुल एनर्जी आपके मन द्वारा, तन द्वारा बाहर जाना चाहिए, विश्व तक जाकर सारे विघ्न विनाश हो। इतना पावरफुल गणेश जी का त्योहार मनाना, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने गणेश जी का विसर्जन किया है, फिफ्थ डे है ना। तो ऐसे रूहानी रूप में आप क्या करो, विघ्न विनाशक बनकर विघ्नेश्वर बनना, ईश्वर को साथ में रखते हुए विघ्न को हटाने वाले, जलाने वाले, विश्व का विघ्न को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक जो त्योहार मनाते हैं, वही सच्चे विघ्नेश हैं। ओके। ओम शांति।